जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपसे नवरात्रि के बारे में बात कर रही हूँ और उस माँ के बारे में जिन्हें हम सब दुर्गा माँ कहते हैं कि माँ दुनिया में सबसे बड़ी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। माँ अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात यूं ही समझ जाती है, चाहे बच्चा बोले या नहीं बोले। बस वैसे ही हमारी माँ दुर्गा भी हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वह हर समय अपने बच्चों पर नज़र रखती हैं। जब हम दुखी होते हैं तो मन ही मन माँ को याद करते हैं और सच मानिए उस समय ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ हमें संभाल रही हों। माँ दुर्गा के लिए हम सब उनके बच्चे ही तो हैं। उन्हें हमारी भक्ति में बड़ा नियम नहीं चाहिए होता है, बस उन्हें अपने बच्चों का सच्चा प्यार चाहिए और विश्वास चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि देखिए, अगर हम नवरात्रि का व्रत करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो माँ अपने बच्चों पर सदैव ही प्रसन्न रहती हैं। तो हमें माँ को प्रसन्न करना है, उनकी अनुकंपा पाना है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करके हम अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी तुलसी जी में बहुत सारी मंजरी हो गई थी, तो मैं सोची उसको निकाल लूं। और आज पूजा करने से पहले मैंने बहुत सारे प्लांट की देखभाल की है और उसका पानी वगैरह दिया। तो कुछ सीन आपको ऐसे अपने गार्डन की भी दिखा दे रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, नवरात्रि में सबसे पहला क्या है, नियम। देखिए, सच्चे मन से अगर हम माँ से कुछ भी कहेंगे ना तो माँ हमारा व्रत, हमारा पूजा स्वीकार करती हैं। तो माँ की कृपा पानी है हमें। तो सबसे पहले देखिए, हमें अपने घर को एकदम नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर को एकदम साफ स्वच्छ कर देना है। चारों तरफ से एकदम साफ स्वच्छ कर देना है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हम अपने बच्चे के नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि उसको आज एग्ज़ाम है। 12 में मेरा बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए नाश्ता बना के उसको भेज के और तब मैं जा कर के आज पूजा की हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ, पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो गया है। तो देखिए, मैं आपको वही बता रही थी कि सबसे पहले अपने मंदिर को, अपने किचन को, अपने दहलीज को, ये 3 जगह तो कम से कम एकदम नवरात्रि आने से पहले एकदम साफ स्वच्छ कर लेना है। देखिए, जो लहसुन प्याज जैसे हम लोग नहीं खाते हैं तो हमारे लिए कोई उतना टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग खाते हैं तो नवरात्रि से पहले ही इन सारी चीज़ों का त्याग कर देंगे। ठीक है, एकदम साफ सफाई का ध्यान रखना है। घर के मंदिर के आगे, अपने दहलीज के सामने चप्पल, जूते, इस तरह का चीज़ों को नहीं करना है। उसके बाद देखिए, हम लोग व्रत का नियम करके भी व्रत कर सकते हैं, का ही फल पा सकते हैं। आप चाहें तो कलश स्थापन कर लीजिए। और ठीक है, और आपको उन मंत्रों को भी बताऊंगी जिन मंत्रों को पढ़ करके आप पूरे 9 दिन माँ की अनुकंपा को पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने कलश स्थापन करिए, माता रानी की ज्योत जलाइए। और देखिए, जैसे आप सुबह ज्योत जला दी और पूरा दिन जलना चाहिए। ठीक है, अगर आप अखंड ज्योत नहीं भी जला रही हैं तो कोई बात नहीं, माता रानी का सुबह दिया जलाइए, पूरा दिन भर दिया जले। तो इस तरह से धूप बत्ती पंचोपचार द्वारा या षोडशोपचार द्वारा रोज माँ की पूजा करिए। और पहले दिन माँ को सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए, उनको नारियल चढ़ाइए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को कर करके आप एक कलश 9 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं रख सकते तो एक नारियल भी रख करके आप 9 दिन का कि हे मेरी माँ, मैं असामर्थ्य हूँ, आपका व्रत नहीं कर सकती हूँ। कई बार जो महिलाएं होती हैं वो ऑफिस में जाती हैं या शरीर का अस्वस्थता के कारण व्रत नहीं कर पाती हैं, तो कोई बात नहीं, माँ हमारा प्रेम देखती हैं, वही हमारा स्वीकार करती हैं। ठीक है, तो आप प्रेम भाव से रोज़ सुबह शाम माँ को भोग लगाइए, उनकी दिया बाती करिए, माँ तुलसी के पास दिया बाती करिए। ठीक है, माँ उसी में प्रसन्न हो जाती हैं, उनसे हमारे से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए।
और अपने घर में बरकत के लिए और धूप बत्ती समय समय पर दिखाते रहिए। ठीक है, माता रानी को भोग लगाइए, अपने श्री विग्रह को रोज स्नान वगैरह कराइए। तो इस तरह से करके भी हम अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। व्रत जैसे मैं करती हूँ, और अगर आप मेरे वीडियो को चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनको आप पूरे नवरात्रि पढ़ सकती हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती भी आप पढ़ सकती हैं, दुर्गा कवच पढ़ सकती हैं। ठीक है, इस तरह से तो आप पढ़ सकती हैं। मैं आगे के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती के पढ़ने का क्या नियम है। तो मेरे वीडियो को प्यार दीजिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए ला सकूं। बहुत ही अच्छी माता रानी का मैं बहुत भव्य तरीके से पूजा पाठ करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी माँ से जोड़ सकूं। तो देखिए, पहला जो मंत्र है वो सबसे पहले देखिए सौभाग्य को देने वाला मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस तरह से करके देखिए दुर्गा सप्तशती में लिखा है, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। अगर हमारे को कोई रोग व्याधा है तो इससे समाप्त होता है। दूसरा है ओम शरणागति ना परित्राण परायणे सर्वसारते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये दूसरा मंत्र है। ठीक है, और तीसरा जो मंत्र हम जप सकते हैं वो है सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाद्य साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये तीसरा मंत्र है। ठीक है, और चौथा जिसको हम जाप भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बीचे। ठीक है, और पांचवा जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, ये दोनों मंत्रों से आप पूरे जो नवरात्रि आप इसको जपिए, पढ़िए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, हमें बहुत मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप बिना व्रत किए साधारण तरीके से पूजा पाठ करके भी आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। तो दोस्तों, एक बात हमें हमेशा याद रखना है, माँ के सामने अपने बच्चों को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। माँ तो बस अपने बच्चों का सच्चा मन देखती है। ठीक है, अगर आप माँ को सच्चे दिल से याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो माँ की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहती है। ठीक है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, वैसे ही माँ दुर्गा भी अपने भक्तों को, हमें अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो हमेशा हमें संभाल कर रखती हैं। माँ से बस यही प्रार्थना है कि वह हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखें। मेरी माता रानी सबकी झोलियाँ भरे, और इस नवरात्रि में हम लोग माँ के सभी नामों का जाप करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। माँ धरती पर आती हैं और अपने बच्चों का दुख दूर करने के लिए आती हैं। तो यकीन मानिए, माँ की कृपा पाने के लिए उनके नज़दीक जाकर देखिए कैसे माँ अपने सारे कष्टों को, सारे दुख को दूर कर देती हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा मंदिर है, ये मैंने अपने दीवार पे वॉलपेपर लगा के रखा है। तो देखिए, अगर आपको अगर कुछ भी मेरे वीडियो में, मेरी दी हुई जानकारी में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।